नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप बिटमेकर के यूज़र हैं तो आपने पिछले एक हफ्ते में बिटमेकर की ऐप के अंदर काफ़ी कुछ उठापटक देखी होगी, जैसा कि बिटमेकर का पूरा सिस्टम A to Z ही चेंज हो गया है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चेंजेस और इनसे आई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला या मेजर चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है कि पहले हम अर्निंग करते थे सतोशीज़ के अंदर, बट अब हमें अर्निंग मिलती है ब्लॉक्स के अंदर। अब ये ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक्स एक बिटमेकर ने अपनी नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी है। जैसे कि एक बिटकॉइन करेंसी है, इसी तरह से ब्लॉक्स भी एक करेंसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिटमेकर की ऐप के अंदर चलती है। इसके बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आइए अब हम ऐप पे आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। सबसे पहले मैं करंट बैलेंस ही दिखाता हूँ। करंट बैलेंस के आगे आप देखिए मेरे अभी ब्लॉक्स ऑलमोस्ट 1.5 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उन ब्लॉक्स की वैल्यू बिटकॉइन और इथेरियम में लाइव बता रहा है, लाइव रेट के अकॉर्डिंग, कि अगर मैं अभी के अभी इसको विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाता हूँ तो वैल्यू मेरी बिटकॉइन या इथेरियम में कितनी है। अब हम वापस चलते हैं। इसके बाद अब नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा देख लेते हैं तो पहले हमें 225 सतोशीज़ मिलते थे, बट अब आप देख रहे हैं 500 ब्लॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हर रोल पे अब मुझे 500 ब्लॉक्स मिलते हैं, ना कि 225 सतोशीज़। तो ये एक चेंज हुआ है। अब हम विड्रॉल पे एक बार क्लिक करते हैं। अब देखिए विड्रॉल के लिए इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला है बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर कंडीशन दी है कि मिनिमम जो विड्रॉल के लिए ब्लॉक्स चाहिए वो 15,000 ब्लॉक्स चाहिए, जबकि मेरा करंट बैलेंस आप नीचे की तरफ देख रहे हैं लगभग 60,000 सतोशीज़ के बराबर है। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूं तो इथेरियम में भी मुझे 15,000 ब्लॉक्स की एक मिनिमम विड्रॉल की कंडीशन दी गई है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर बूस्टर पे देखें तो देखिए चेंजेस हुए हैं कि पहले हमें 500 सतोशीज़ देने थे एक बार बूस्टर परचेज़ करने के लिए, बट अब हमें 1000 ब्लॉक्स देने पड़ेंगे एक बार परचेज़ करने के लिए। तो ये भी एक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं रेफरल की। तो पहले जब हम किसी पर्सन को रेफ़र करते थे तो हमें 2500 सतोशीज़ मिलते थे, बट अब हमें 6250 ब्लॉक्स मिलेंगे। अगर आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी लगभग 2500 सतोशीज़ के बराबर ही हैं। अब हम एक बार मेन्यू में चल लेते हैं। मेन्यू में देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए अब हम प्रोफाइल के अंदर आ गए हैं। प्रोफाइल के अंदर देखिए ऑलमोस्ट इंटरफेस तो बिल्कुल सेम सा ही है, बट एक बार एडिट वॉलेट पे क्लिक करके देखते हैं यहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने एडिट वॉलेट पे क्लिक किया है, यहाँ 2 अलग अलग आपको वॉलेट के ऑप्शंस आ गए हैं। एक है बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम। अब हम बिटकॉइन को क्लिक करते हैं। तब देखिए बिटकॉइन के अंदर भी इन्होंने फर्दर 2 ऑप्शन दे दिए हैं। एक है वॉलेट, एक है ज़ेपो। अगर हम वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको प्रीवियस अपना जो भी वॉलेट था वो डालना होता है, और अगर हम ज़ेपो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ज़ेपो की ईमेल आईडी डालनी होती है। ज़ेपो के बारे में मैं अभी इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। अब हम इथेरियम पे क्लिक करते हैं। इथेरियम पे क्लिक किया है तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दे दिए गए। पहला है इथेरियम वॉलेट, दूसरा है कॉइनबेस। तो अगर आपके पास इथेरियम वॉलेट का एड्रेस है तो आपको वॉलेट सेलेक्ट करना है और वॉलेट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। और अगर आपके पास कॉइनबेस का एड्रेस है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉइनबेस की ईमेल आईडी डाल सकते हैं। कॉइनबेस के बारे में आपको इस वीडियो में मैं आगे बताऊँगा। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट चेंज हुआ है इनवाइट के अंदर। अगर हम इनवाइट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए पहले अगर हम किसी पर्सन को रेफ़र करते थे तो 2500 सतोशीज़ हमें मिलती थी, बट अब रेफ़र करने पे हमें 6250 ब्लॉक्स मिलेंगे। अगर आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी 2500 सतोशीज़ के बराबर ही हैं। अब हम वापस चल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है FAQ, और FAQ में आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स चेंज हो चुके हैं। तो लेटेस्ट ऐप के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी या सवाल है तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐप के अंदर तो बस यही चेंजेस हुए हैं, बट इसमें कई सारी टर्म्स आ गई, जैसे ज़ेपो आ गया, कॉइनबेस आ गया। तो अब मैं ज़रा उनके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। पहले हम बिटकॉइन में अर्निंग करते थे और पे आउट भी बिटकॉइन में ही लेते थे, पर अब चेंजेस के बाद हम अर्निंग करते हैं ब्लॉक्स के अंदर और पे आउट हम बिटकॉइन या इथेरियम दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसके अंदर ले सकते हैं।
अगर आपको इथीरियम के बारे में नहीं पता है तो इथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन की ही तरह, और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बहुत जल्द ही एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ इथीरियम को लेके, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इथीरियम क्या है, इसका वॉलेट कैसे क्रिएट करना होता है, इसकी वैल्यू क्या है और इसको हमें अपने इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, हो सकता है आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। इससे हुआ ये है कि अगर हम कोई भी छोटी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर हमें बहुत भारी ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी पड़ रही है। इसी रीज़न की वजह से बिटमेकर की ऐप भी टोटली चेंज हुई है। तो अब अगर आप बिटमेकर की ऐप से अपने बिटकॉइन वॉलेट के अंदर पेमेंट रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन आ गई है कि मिनिमम से मिनिमम आपको 6.5 लाख ब्लॉक्स कलेक्ट करने होंगे, तभी आप अपने बिटकॉइन वॉलेट के अंदर पेमेंट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और अभी आपने इसी वीडियो में पीछे देखा कि मेरे केस में मुझे सिर्फ 15,000 ब्लॉक्स कलेक्ट करने हैं, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 6.5 लाख ब्लॉक्स की। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो दोस्तों, ये डिफरेंस इसलिए है कि आपने अभी देखा पेमेंट सेक्शन के अंदर वहाँ 2 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था वॉलेट, दूसरा ऑप्शन था ज़ोपो। तो ज़ोपो क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप भी 15,000 ब्लॉक्स के ऊपर अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है, आपको ज़ोपो की साइट पे जाके अपना नया बिटकॉइन वॉलेट क्रिएट करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही आप वहाँ पे अपना वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं और इस बिटमेकर की ऐप के अंदर अपडेट कर देते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं 15,000 ब्लॉक्स के ऊपर अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट लगाने के लिए। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग वॉलेट के साथ ही चलना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम लिमिट आपको 6.5 लाख ब्लॉक्स कलेक्ट करने होंगे। बट अगर आप ज़ोपो का वॉलेट वहाँ पे अपडेट कर देते हैं तो उस केस में आपको सिर्फ 15,000 ब्लॉक्स के ऊपर ही पेमेंट रिक्वेस्ट लगाने का परमिशन मिल जाएगी। तो ये तो थे 2 तरीके बिटमेकर की ऐप से बिटकॉइन में पेमेंट लेने के लिए। बट अब हम बात कर लेते हैं इथीरियम की। अब अगर आपको इथीरियम के अंदर पेमेंट चाहिए तो इथीरियम का सबसे पहले आपके पास वॉलेट होना चाहिए। अब इथीरियम का वॉलेट आपके पास है तो आप डायरेक्ट वॉलेट एड्रेस अपडेट कर दीजिएगा इथीरियम में और आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। बट अगर आपके पास इथीरियम वॉलेट नहीं है तो आपको इथीरियम वॉलेट क्रिएट करना होगा और उसके लिए आपको जाना होगा कॉइनबेस की साइट पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप कॉइनबेस की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक नया वॉलेट क्रिएट करना होगा जो कि आपको इनबिल्ट 2 वॉलेट क्रिएट करके देता है एक ही अकाउंट के अंदर। एक आपका होता है बिटकॉइन वॉलेट, दूसरा होता है इथीरियम वॉलेट। जैसे ही आप कॉइनबेस की साइट पे जाके ये वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं, आपको वॉलेट एड्रेस मिलेगा इथीरियम का, आपको वो बिटमेकर की ऐप के अंदर अपडेट कर देना है और आप 15,000 ब्लॉक्स के ऊपर अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब भी अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाया है तो उसे आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।